क्या एक ऋषि की तपस्या सच में धरती पर नई नदी ला सकती है, या फिर ये कहानी है अहंकार, पाप और प्रायश्चित की? एक श्राप, एक गलती और फिर एक ऐसी नदी का जन्म जो आज भी लोगों को पवित्र करती है। ये कहानी है ऋषि गौतम की, एक ऐसे महान ऋषि की जिनकी तपस्या और सत्य के कारण प्रकृति भी झुक गई। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और उस घटना से जन्म हुआ एक पवित्र नदी का, जिसे आज हम आस्था के साथ याद करते हैं। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है। ऋषि गौतम अपने आश्रम में पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनकी तपस्या और पुण्य के कारण उनके आश्रम में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जबकि आसपास के क्षेत्र सूखे से जूझ रहे थे। दूसरे ऋषि और लोग उनसे जल लेने आने लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने एक चाल चली, एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा, और जब गौतम ने उसे भगाने की कोशिश की तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई, और अब उन पर गौ हत्या यानी काऊ किलिंग का पाप लग गया। ऋषि बहुत दुखी हुए और प्रायश्चित के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके पाप धोने के लिए कोई पवित्र जल मिले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हुई और एक नई नदी के रूप में बहने लगी। यही नदी आगे चलकर पवित्र मानी गई और लोगों के पाप धोने का माध्यम बनी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गौतम ने प्रकट की नदी। ऋषि गौतम नीचे भूमि को और ऊपर आकाश को देख रहे थे। दोनों भाग सूख चुके थे। न बादल दिख रहे थे, न नदियां बह रही थी। चारों ओर केवल सूखा था, जो महामारी की तरह फैलता जा रहा था। वह देवी काली की जीवा के समान जल की एक एक बूंद को चूस चुका था। गौतम ने चारों ओर जीवन को धूल में बदलते देखा तो उन्होंने वरुण का आह्वान किया। भूलोक नष्ट हो रहा है, आपने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं असहाय हूँ, जल देवता ने आह भरते हुए कहा। इंद्र वर्षा के देवता हैं। यदि उन्होंने अपना अनुग्रह रोक रखा है तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या मिट्टी हमें वो नहीं दे सकती जो आकाश नहीं दे पा रहा? वरुण ने सिर हिलाया। जल्द ही ब्रह्मगिरी में स्थित गौतम के आश्रम पर एक झील प्रकट हो गई, जिसमें जल की अंतहीन आपूर्ति उपलब्ध थी। सैकड़ों लोग उसके तट पर आकर जी भरकर पानी पीते थे। जल्द ही वह स्थान एक बस्ती में बदल गया। गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने सबके लिए वहां व्यवस्था कर दी थी। एक जलाशय ने असंख्य लोगों के जीवन और असंख्य घरों को एक साथ बांध दिया था। इस प्रकार 24 वर्ष बीत गए, किंतु सूखा समाप्त नहीं हुआ। सरोवर के किनारे खड़े होकर गौतम मुनि मुस्कुरा रहे थे। सभी को यहाँ संतुष्ट देखकर अत्यंत हर्ष होता है। सचमुच, अहिल्या ने सहमति व्यक्त की। आशा है इनमें से कोई यह स्थान छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब यहाँ मिलकर रह सकते हैं। हम अवश्य रहेंगे। सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपती हैं, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। सहसा वह रुक गए। आकाश से बूंदें बरस रही थीं। नीला आकाश काला होने लगा था। बादल उमड़ रहे थे। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने बादलों को चीर दिया। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और सूखे को अपने साथ बहा ले गई। गौतम ने इतने लोगों को आश्रय देकर जो यश अर्जित किया था, उसे देखकर इंद्र को ईर्ष्या हो गई, और इसी कारण उन्होंने अचानक मूसलाधार वर्षा कर दी थी। लोगों को अब सरोवर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वहां रहने वाले परिवार उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। गौतम और अहिल्या बूढ़े पक्षियों के जोड़े की भांति अपने घोंसले को एक एक करके खाली होता देख रहे थे। अब वे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने निर्जन हो चुके उद्यान को देखा। क्या यह दृष्टि भ्रम था? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अहिल्या ने पूछा। यह प्रकृति का नियम है, उन्होंने जवाब दिया। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हमारा यह सोचना गलत था कि हम उन्हें रोक लेंगे। वहां केवल तपस्वियों का एक दल शेष रह गया था। उन्हें डर था कि वे भी उस स्थान को छोड़कर
गए तो गौतम उन्हें शाप दे देंगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, गौतम मुनि सबके चले जाने से निश्चित ही नाराज होंगे। अब यहाँ केवल हम बचे हैं। उनका सारा कोप हम पर बरस जाएगा। हम क्या करें? दूसरों ने पूछा। मैंने कुछ सोचा है। मुझे विश्वास है कि यह युक्ति काम कर जाएगी। अगले दिन गौतम ने देखा कि उनके खेत में एक दुर्बल गाय चर रही थी। उसने गौतम का सारा जौ खा लिया था। गौतम उस गाय पर चिल्लाए तो अन्य तपस्वी भी साथ हो लिए। यह ऐसे नहीं हिलेगी, उन्होंने कहा। आपको इसे बाहर भगाना होगा। ऋषि गाय के पास गए और उन्होंने घास का एक तिनका चुभो दिया। हटो! वह गाय जमीन पर गिरी और मर गई। इससे पहले कि गौतम कुछ समझ पाते, सभी तपस्वी उस निर्जीव पशु के चारों ओर जमा हो गए। यह आपने क्या किया? आपने गाय को मार दिया। यह ब्राह्मणों के लिए अपमान की बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गौतम हैरान परेशान खड़े थे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह तपस्वियों द्वारा चली गई चाल थी। गौतम ने अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। यह कैसी निरर्थक बात है? किंतु तपस्वी सिर हिलाते रहे। यह पाप है। आपने खुद को और अपने कुल को कलंकित किया है। यह स्थान एक मृत गाय के बोझ से दूषित हो चुका है। हम अब यहाँ नहीं रह सकते, अन्यथा हमारा भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। गौतम ने हामी भरते हुए कहा, यह सच है। आप जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, किंतु मुझे बताइए कि इसका प्रायश्चित कैसे करूं? शिव से प्रार्थना कीजिए, तपस्वियों ने आग्रह किया और वहां से चले गए। गौतम ने एक शिवलिंग पर ध्यान लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। जल्द ही भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव, आप आदरणीय नंदी की सवारी करते हैं। उन्होंने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, मेरे हाथों एक गाय की हत्या हो गई है। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ऋषि को दे दिया। यह लो गौतम, यह केश तो गीला है। हाँ, गंगा के बचे हुए जल से गीला है। इसे गाय के निकट रख दो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु मेरे द्वारा किया गया पाप महादेव? सब ठीक हो जाएगा। गौतम ऋषि ने जैसे ही वह बाल गाय के निकट रखा, उसमें से जल की एक धारा निकल पड़ी। कुछ ही देर में जल की अनेक धाराएं उत्पन्न हो गईं और वहां एक जलाशय बन गया। जल की धारा ने जैसे ही गाय को स्पर्श किया, वह फिर से जीवित हो उठी। तुम जीवित हो गई? गौतम ने पशु को गले लगाते हुए कहा। मैं आपकी दृष्टि का भ्रम हूँ, गाय ने कहा। जलाशय फैलता गया। इस बीच गाय ने गौतम मुनि को बुलाया कि कैसे तपस्वियों ने उन्हें धोखा दिया था। तब उसी धारा के जल को हथेलियों में भरकर ऋषि ने तपस्वियों को शाप दे दिया। वे तपस्वी ठग और झूठे बनकर फिर से जन्म लेंगे और कलयुग के आरंभ की घोषणा करेंगे। इसके बाद वह नदी उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा के विपरीत दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। गौतम से उत्पन्न होने के कारण वह गौतमी गंगा कहलाई। फिर उसे एक और सुंदर उपनाम मिला, गोदावरी, वह जो जल की दात्री है। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से में हम देखते हैं कि गलती चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, उसका असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हर गलती को सुधारा जा सकता है। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। गलती मानना और उसे सुधारना ही सच्ची महानता है। ट्रू डिवोशन से असंभव भी संभव हो जाता है। लाइफ में मिस्टेक होना नॉर्मल है, लेकिन उनसे भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करके सुधारना ही हमें महान बनाता है। अगर आपके इरादे साफ हैं, तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक गलती, एक श्राप और एक चमत्कार की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो फिर मिलेंगे इसी तरह की मोटिवेटिंग स्टोरीज के साथ।